श्रीमद् भगवत गीता सारे दुखों का अंत है। गीता में सारे दुखों का अंत है। श्री कृष्ण जी की 20 उपदेश आप सबके सामने सुना रही हूँ, जिससे आप लोगों में की ज़िंदगी आसान हो जाएगी अगर ज़िंदगी में अपनाएंगे तो। या अगर कोई परेशानी है, कोई समस्या है जिसका हल नहीं मिल रहा है, हो सकता है शायद ये वीडियो सुनने से आपकी वो परेशानी दूर हो जाए, उसका जवाब आपको मिल जाए। वीडियो शुरू करते हूँ, अंत तक बने रहिएगा। अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर कर दीजिए, जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। श्रीमद् भगवत गीता में कृष्ण जी कहते हैं, जब इंसान की ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है तब सब आपका साथ छोड़ देते हैं, आपको अकेला छोड़ देते हैं, तभी आपको अपनी शक्ति का पता चलता है। अगर आपको हर इंसान साथ देगा, अकेला नहीं छोड़ेगा, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या हैं, आप क्या कर सकते हैं। इसलिए बुरा वक्त इसलिए आता है और लोग अकेला छोड़ देते हैं। उनको डर लगने लगता है कि कहीं ये हमसे मदद मांगे या कहीं मैं मुसीबत में पड़ जाऊं, उसको पैसा की मदद करना पड़े। ये सब सोच के इंसान दूर हो जाता है उस इंसान से जब किसी का बुरा वक्त आता है। और तभी अपनी शक्ति का एहसास होता है इंसान को जब बुरा वक्त आता है। उन्हें पता चलता है कि मेरे में ये शक्ति था, मैं ये कर सकता था, अकेले संघर्ष करके उसमें से निकल पाया हूँ। कृष्ण जी कहते हैं, कभी भी अपने आप को कमज़ोर मत समझो। आप अगर सही हो तो आपके साथ मैं हूँ। अगर आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, कोई आपको अकेला छोड़ दिया, आपका साथ नहीं देता, तो मत बुरा मानो, क्योंकि यही ज़िंदगी है। जब बुरा टाइम आता है तो लोग छोड़ देते हैं, और इसी में आपको अपनी शक्ति और विश्वास, प्रभु पर विश्वास कायम रखने की ज़रूरत होती है। तभी पता चलता है कि प्रभु हमारे साथ हैं, जब वो इस मुसीबत से आपको निकालते हैं। अपनी हर चिंता, हर दुख ईश्वर को समर्पित कर देना चाहिए। परमात्मा जो आज तक संभाले हैं वो आगे भी संभाल देंगे। जो जन्म दिया है उनको पता है कि इन्हें खाना कैसे देना है, रोटी कैसे मिलना है, कपड़े कैसे देना है, पढ़ाई कैसे करनी है। वो हर ज़रूरत का ख्याल रखते हैं। इसलिए अपनी सारी चिंता, अपना सारा दुख उस परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए, जो हमें इस संसार में भेजा है। बस हमें सिर्फ अच्छा कर्म करते रहना चाहिए। जैसे ही आप अपनी डर, दुख ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, फिर आपकी हर समस्या को स्वयं ईश्वर दूर करेंगे। और यही सत्य है कि परमात्मा कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, अगर वो सही है तो। अगर आप किसी का बुरा नहीं किए तो। अगर आपके साथ कोई बुरा किया है, आपको कोई कष्ट पहुंचाया है, तो कृष्ण जी कहते हैं, जो आपके साथ बुरा किया है, आपको कष्ट पहुंचाया है, आपके साथ छल किया, तो बुरा तो उसे भी होगा। और अगर आप भाग्यशाली हुए तो आपको देखने का मौका भी मिलेगा कि उसका अंत क्या होता है। जिस मनुष्य को खुद पर विश्वास होता है वही जिंदगी में सफल व्यक्ति बनता है। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है तभी आप जिंदगी में सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आप कुछ कर सकते हैं, अपनी मंजिल हासिल कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। ईश्वर हर मनुष्य के दुख सुख, हर कर्म को जानते हैं, पर ईश्वर को कोई नहीं जान पाता। कृष्ण कहते हैं, मैं सभी को जानता हूँ, पर मुझे कोई नहीं जानता। कभी भी किसी में बहुत ज़्यादा मोह और आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है जब किसी से ज़्यादा मोह करो और वो चीज़ आपसे दूर हो जाए। आपका मन ही सबसे बड़ा दोस्त है और मन ही आपका सबसे बड़ा दुश्मन है।
इसलिए अपने मन को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। स्वार्थी और मतलबी इंसान कभी आपके प्रेम को नहीं समझ पाएगा, कभी आपकी कदर नहीं करेगा। चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर लो, वो आपको कभी नहीं समझेगा, क्योंकि वो मतलबी है, स्वार्थी है। वो स्वार्थ के रिश्ते से आपसे जुड़े हैं। जब तक उसका स्वार्थ पूरा होगा, वो आपके साथ अच्छे संबंध बनाए रखेगा। जिस दिन उसकी स्वार्थ खत्म, मतलब खत्म, वो आपसे दूर हो जाएगा, पहचानेगा भी नहीं। यकीन ना हो तो देख लीजिएगा, किसी दिन किसी के ऐसे के साथ दोस्ती करिए, और जब मतलब निकल जाएगा तो वो आपको छोड़ देगा। यही जीवन की सच है, और यही आजकल के लोग कर रहे हैं। महाभारत में सारा, कृष्ण जी गीता में जो भी लिखे हैं वो सारा महाभारत में है, महाभारत की कहानी है। कैसे अपना अपना को धोखा देता है। बचपन, जवानी और बुढ़ापा, मनुष्य जीवन की ये अवस्थाएं होती है। उसके बाद शरीर की मृत्यु होती है, लेकिन मन कभी नहीं मरता। जितनी मन में इच्छाएं रखोगे उतना ही दुखी रहोगे। जितना किसी से उम्मीद रखोगे उतना ही दुख होगा। इसलिए किसी से भी उम्मीद मत रखिए। उम्मीद रखना है तो सिर्फ और सिर्फ प्रभु से रखिए, परमात्मा से रखिए। हर इंसान को बिना किसी चिंता, बिना स्वार्थ, बिना लालच के अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अगर बिना स्वार्थ के, बिना लालच के कर्तव्य का पालन करते हैं तो आपको फल देने वाला ईश्वर है, और मिल के ही रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर व्यक्ति के भीतर रहता हूँ, उसके दिल में रहता हूँ। घंटों मेरे सामने बैठ के मेरे पूजा करने की जरूरत नहीं है। मैं हर इंसान के दिल में रहता हूँ। अच्छा कर्म करो, यही पूजा है मेरी। किसी के साथ बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो। अगर हो सके तो किसी की मदद करो। अगर आप समर्थवान है तो किसी की मदद कीजिए। यही सबसे बड़ी पूजा है। किसी को दुख मत पहुंचाइए। ईश्वर के दर्शन मनुष्य को तब होते हैं जब उसकी दृष्टि पवित्र हो जाती है। अहंकारी, क्रोधी और निर्दयी लोगों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब आसुरी गुण होते हैं। कृष्ण कहते हैं, अहंकारी, क्रोधी और निर्दयी लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये सब आसुरी गुण होते हैं। मनुष्य जिसका ज्यादा चिंतन करता है तो उसी में ही मनुष्य की आसक्ति हो जाती है, फिर वो उसे ही प्राप्त करना चाहता है। जब इंसान का मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां उसके लिए समस्या बन जाती है, और जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां मौका बन जाती है। इसलिए हमेशा अपने मन को मजबूत रखना चाहिए। ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। चिंता करने से परेशानी बढ़ती है, मन कमजोर होता है, और आप सही निर्णय नहीं ले सकते हैं उस समय। इसलिए हमेशा अगर कोई परिस्थितियां खराब आए जिंदगी में तो अपने मन को मजबूत बनाइए, प्रभु के सामने जाइए, उन पर विश्वास रखिए और अपने मन को मजबूत बनाइए, तो परिस्थितियां आपके लिए मौका बन जाएगी, मुसीबत नहीं। श्री कृष्ण जी अर्जुन से कहते हैं कि हर मनुष्य सत्वरज और तमोगुण से बना है। जिसे ईश्वर संभालते हैं उसे कभी दुख नहीं आता। जिसे ईश्वर संभालते हैं, जिसे सिर्फ ईश्वर का आशा है, ईश्वर पे भरोसा है, उसे कभी कोई दुख नहीं आता, कभी कोई दुखी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके साथ ईश्वर है। जहां आपके लिए प्रेम और कदर नहीं, वहां कभी नहीं जाना चाहिए। जहां आपको सम्मान ना मिले, जहां आपको आत्मसम्मान पे चोट पहुंचे, चाहे वो कितना भी बड़ा घर हो, कितने भी अच्छे लोग हो, पर जहां आपका आत्मसम्मान को ठेस पहुंचे, जहां आपकी कदर ना हो, उस जगह कभी नहीं जाना चाहिए। जो लोग अपनी बुद्धि और सोच समझकर अपनी भावनाओं से जीते हैं, उनको हर कोई बेवकूफ बना देता है।
कोई भी लोग जो अपनी बुद्धि और समझ को छोड़कर अपनी भावनाओं से जीते हैं, उनको हर कोई बेवकूफ़ बना देता है। इसलिए अपनी बुद्धि से जीना चाहिए, बुद्धि को छोड़कर नहीं। भावनाओं से जिंदगी नहीं चलती है। अकेले रहना आपको ये सिखाता है कि आपका सबसे बड़ा साथी और कोई नहीं, सिर्फ और सिर्फ आप खुद हैं, श्री कृष्ण है। इसलिए अकेला रहना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपके आसपास कोई नकारात्मक लोग हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, तो आप उन सब से दूर हो जाइए, अकेले रहिए। ये अच्छी बात है। उन नकारात्मक लोगों के साथ रहने से अच्छा है आप अकेला रहिए, प्रभु के साथ रहिए, भगवान के साथ रहिए। भगवान आपके साथ है। कृष्ण जी कहते हैं, जो कोई भी मनुष्य सब कुछ मुझ पे छोड़ देता है, मेरे सहारे हो जाता है, उसे मैं कभी भी गिरने नहीं देता हूँ। उसे मैं हर पल साथ रहता हूँ, हर समय उसका साथ देता हूँ, क्योंकि वो मेरे पर है आश्रित, वो किसी और पे नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे पर आश्रित है। और मैं अपने भक्तों के साथ कभी भी बुरा नहीं होने देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में। जय श्री कृष्ण। आप सब खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। कृष्ण जी की कृपा आप सब पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण।